Hello friends, I'm Siddharth Singh and today we're going to discuss Hindu Marriage Act लास्ट पार्ट धारा 16। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा नया ब्लॉग भी शुरू हो गया है तो आप उस पर भी जाके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। श्री शेष कुमार सिंह, एडवोकेट। तो सर ये आप लास्ट पार्ट धारा का 16 बताने वाले हैं, धारा 16। तो क्या चीज़ है? ऐसा है, हमने अभी डिस्कस किया पहले धारा 11, धारा 12, वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज। हिंदू मैरिज, वाइड मैरिज, उससे जो वाइड और वाइडेबल मैरिज से जो बच्चे होंगे उन पर क्या प्रभाव होगा, क्या वो वैधानिक होंगे, लीजिटिमेट या इलीजिटिमेट होंगे, जी, है ना, उसके बारे में है धारा 16 में। और उनका पैतृक हक क्या होगा आगे चल। जी जी, ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है जी, है ना। तो धारा 16 में अगर वाइड मैरिज है, वाइड मैरिज मैं पहले बता चुका हूँ। धारा 11, धारा 12 में है, हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 11 में है कि अगर जो धारा 5 की शर्तें हैं सब विवाह के लिए, हिंदू विवाह के लिए, कि पति के कोई दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए, पत्नी की कोई दूसरा पति नहीं होना चाहिए, ये विवाह रूढ़ वाले रिश्ते जो निषेधित रिश्ते हैं उसमें नहीं होना चाहिए, और सपिंड में रिश्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो मैरिज हो जाए, वाइड मैरिज होगी वो। अब वाइड मैरिज से जो बच्चा प्रोड्यूस होगा जी, उसकी क्या स्थिति होगी, जी, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने के पहले या बाद में मैरिज हुई हो, दोनों स्थिति में अगर वाइड मैरिज है, वाइड मैरिज मतलब कि एकदम शून्य है। हाँ, जीरो है, उस हाँ, वैल्यू जो जी, मैरिज जी, की है जो वो जीरो है। हाँ, अगर आप डिक्लेरेशन करा भी लेते हैं, वाइड मैरिज का डिग्री ले लेते हैं, जी, नल हो जाती शादी, हाँ, तब भी जो चाइल्ड उसके पहले कंसीव्ड है ना, वो लेजिटिमेट होगा, जी, उसको इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। उसको धर्मज लड़का होगा, वो बच्चा होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, धर्मज माना जाएगा, वो लेजिटिमेट माना जाएगा। क्लियर। और दूसरा वाइडेबल में धारा 12 की जो शर्तें हैं उसमें जैसे नाबालिग लड़के, उनको नहीं, ये थोड़ा सा आप खुल के बताइए। जो क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर वाइडेबल मैरिज है तो उसमें क्या जो बच्चा होगा वो मतलब इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी नहीं पा सकता है? वो अभी लास्ट सेक्शन में हम बताएंगे। अच्छा, धारा 16 में ये जी, दो तरह की हैं, एक वाइड है, जी, एक वाइडेबल है। जी, अब उसको डिक्लेरेशन कराया आपने, हाँ, सिविल कोर्ट से ऑर्डर कराया, डिग्री लिया, जी, वो अगर मैरिज वाइड हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है, उसको नल घोषित कर दिया जाता है ना, शून्य उसको घोषित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि मैरिज के पहले, मतलब मैरिज जो हुई है उस समय चाहे हिंदू विवाह अधिनियम लागू हो या ना लागू हो, दोनों स्थिति में, जी, और आपने डिग्री भी ले लिया हो, जी, डिग्री क्या मतलब नहीं समझा? मतलब अगर घोषित भी हो जाए कि मैरिज जीरो है, हाँ, ठीक, हाँ, लेकिन उस समय मैरिज के बाद होने वाले जो नल डिग्री प्राप्त करने के बीच में अगर कोई संत कंसील्ड हो जाता है, जी, हाँ, अगर कुछ तो वो जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट होगा, धर्मज होगा, जी, ठीक है, जी, और वो जैसे सामान्य शादी में जो बच्चे की हैसियत है वही होगी उसकी। अच्छा, वैल्यू उस बच्चे की वही होगी वही और होगी। उसको सारे क्या कहते हैं वो अधिकार दिए अधिकार जाएंगे होंगे। जो भी क्या कहते हैं एक नॉर्मल बच्चे के होते सेम ऐसे वाइडेबल मैरिज है हैं। जी, जो धारा 11 में बताया गया है। जी, अभी जो 3 धारा मैंने शुरू में बताए हैं, धारा 5 की जो 3 शर्तें हैं, जी, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, जी, ये सपिंड वाला, पत्नी वाला, स्पाउस लिविंग वाला, और एक जो है जो प्रोहिबिटेड रिश्ते हैं, भाई पुत्री पिता का नहीं हो सकता, या भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, जी, या चाचा भतीजी चाचस नहीं हो सकती, जो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रिश्ते हैं, जी, है ना, वो मैं सुना, वो तो मैंने बता दिया कि वो पूरी तरह से वाइड मैरिज है। ठीक है, जो वाइडेबल मैरिज है
जैसे किसी को मिर्गी आती है, जी। वो रिपेरेबल भी है और नहीं भी है। हम्म, जैसे विकृत चित्त का कोई हो, है ना, वो कई तरह का विकृत चित्त है। कोई संतान उत्पत्ति लायक नहीं है, वो भी विकृत चित्त है। किसी को ऐसा मर्ज है कि मिर्गी आती है, अनसाउंड माइंड है पूरी तरह से, क्लियर। और कोई शादी ऐसी भी होती हाँ, है, ये हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस कर लिया है ना, डिस्कस किया है। नाबालिग बच्चा है, जी, है ना, जी। उसमें पिता का कंसेंट गलत मतलब तरीके से दिया गया है। इन सारी शादियों से अगर कोई तो चिल्ड्रन उसमें भी जो चाइल्ड होगा, हाँ, है ना, child सेम होगा, परिस्थिति में, उसकी भी तो वो वैल्यू भी नहीं होगी। लेजिटिमेट ही होगा। हाँ जी, लेजिटिमेट ही होगा। लेकिन जो धारा 16 के 3 में 1 to 3 पार्ट में है, तो 3 पार्ट जो उसका है उसमें दिया गया है कि उनका जो पैतृक अधिकार है वो क्या होगा संपत्ति में। जी, तो उसको अगर ऐसी शादियाँ हैं तो जो बच्चे होंगे उनको अपने पेरेंट्स की संपत्ति तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप से जो संपत्ति मिलेगी वही मिलेगी। अदरवाइज जो संपत्ति होगी उसके वो सक्सेसर नहीं होंगे। अच्छा, मतलब जो उनके क्या कहते हैं पेरेंट्स या फिर उनके जी। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, जी जी, वो इनहेरिटेंस में जो आ रही होगी वो हाँ, उनको नहीं वो मिलेगी। उनको नहीं मिलेगी। जो उनके माँ बाप की संपत्ति होगी उसमें वो पूरी तरह से, हाँ, मतलब कि एक ही जनरेशन तक वो जी, जी, वैल्यू जी। रखते हैं, जो जी। प्रॉपर्टी उनके माँ बाप कमाएंगे वही उनकी वही वो होगी। प्राप्त कर सके। और उनकी अदरवाइज जो सेकंड adopted जनरेशन money है, हाँ जो नहीं, अलग तरह से कहीं से पैसे जो उनको संपत्ति मिली है, जी, उसमें के वो हकदार नहीं होंगे, जी, है ना। जी, ये है धारा 16। धारा 17 में यही चीज़ है। धारा 17 में जो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी शादी हो, ऐसा विवाह होता है, ठीक है, जो वाइडेबल है, वैसी स्थिति में धारा 495 की तरह मुकदमा कायम हो सकता है, ठीक है। जैसे स्पाउस मैरिज जो है उसमें जो लोग क्रूरलिटी या ऐसा व्यवहार करते हैं, सेक्सुअल मिसबिहेव करते हैं, वैसी स्थिति में धारा 495 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है ना। तो वो स्पाउस लिविंग में धारा 495 का दर्ज होता है आईपीसी के तहत, है ना। और ये गंभीर अपराध है, 7 वर्ष की सजा की व्यवस्था है। और धारा 17 में बायोगैमी जैसा कोई अपराध हो, अगर कोई 2 विवाह 2 पत्नी रखता है या पत्नी 2 पति रखती है, ऐसी स्थिति में 495 के तहत गंभीर अपराध है आईपीसी के, ऐसे में उसमें 7 वर्ष की सजा हो सकती है ना। तो इसलिए हिंदू विवाह में सेकंड बायोगैमी का कोई गुंजाइश नहीं है ना। उसके अलावा जो धारा 18 है ना, तो उसमें कम सजा है। जैसे जो ये दूसरी शादी नाबालिग वाली या और कमी है, से पिंड में मैरिज हो जाती है, जी, जी। तो और कमी होगी तो उसमें उतनी सजा नहीं, मामूली, हाँ बहुत नॉमिनल मामूली, सजा, हाँ जी। नॉमिनल सजा। लेकिन इसमें जो है बायोगैमी में, जी, इसमें स्पाउस लिविंग बायोगैमी, जी, ये एक से अधिक पत्नी रखना, जी, ऐसी स्थिति में 495 सेक्शन बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। ये स्थित है धारा 16, 17, 18 के बारे में मैंने आपको बता दिया। 195 सेक्शन आप बता रहे हैं। जी, वो 495 95 जी, आईपीसी की सेक्शन। अच्छा, वो आईपीसी सेक्शन, आईपीसी में दंड दिया जाता है जी, है ना, जी, सजा होती है, सजा होती है। जी, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट की स्थित है। जी। मैंने इसमें अधिकतर सेक्शंस पे चर्चा कर ली है, सारी डिस्कशन आपने कर डिस्कस ली। कर लिए है। ठीक है है फ्रेंड्स, थैंक फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल हमारी हिंदू मैरिज एक्ट पे। और अगर इस डिस्कशन को कोई एडवोकेट देख रहा है, मेरे क्वेश्चन अगर उसको लग रहे हैं कि वो इतने वैल्यूएबल नहीं हैं, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम वो क्वेश्चन डायरेक्टली शेष कुमार सिंह से पूछेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ या मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ रहा हूँ, तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए। ये वीडियो हमारा टोटली डेडिकेटेड है सोशल वर्क को, और इस वीडियो से हम कोई अर्निंग नहीं करना चाहते हैं। बस हम ये हर कॉमन आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात, और अपनी लॉ को समझाना चाहते हैं। जहां तक शेष कुमार सिंह अपने उस एक्सपीरियंस से बताते हैं, उसको हम हर एक कॉमन आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर इसको कोई एडवोकेट देख रहा है, तो वो ये ना सोचे कि मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिए हैं जो केवल लॉ के रिलेटेड या लॉ के स्टूडेंट्स के लिए हैं। मैं वो भी क्वेश्चन पूछता हूं जो किसी कॉमन आदमी अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसके भी समझ में आए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि
केवल मुझे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपके केवल लॉ की लैंग्वेज में होगा और लॉ के बारे में ही होगा, जो कि कॉमन आदमी ना समझ पाए। इस वजह से हम लोग इसको काफ़ी इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हमारा ब्लॉग भी शुरू हो चुका है, तो उस ब्लॉग पर भी आप सारी डिटेल हमारी पा सकते हैं, और शेष कुमार के कॉन्टैक्ट डिटेल भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन या कुछ भी बात करनी हो इनसे, किसी भी केस में कुछ भी सजेशन लेना, तो आप उनसे ले सकते हैं। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल ब्लॉग पे हमारे अवेलेबल है। तो थैंक फॉर यू वॉचिंग, और कमेंट करिए। थैंक यू।